राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। कामदा एकादशी जो चैत्र शुक्ल पक्ष में आती है, हिंदू नववर्ष की पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, पापों को नाश करने वाला और पिशाच योनि राक्षसी श्राप से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये एकादशी का व्रत आर्थिक कष्ट और कर्ज को दूर करने वाला है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कहानी। आइए सुनते हैं। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप जी को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक एक नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरिक नामक एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरिक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहे थे। गाते गाते उसकी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग के भंग होने के कारण राजा ने कह दिया। तब पुंडरिक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरिक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े पर्वतों वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरिक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका उसको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र के शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा तथा तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया और एकादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे यह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हे भगवान, जैसे आपने बाद में उस गंधर्व पे कृपा बनाई वैसी ही सब पे बनाए रखना, सबका उद्धार करना। तो फ्रेंड्स, ये थी कामदा एकादशी व्रत की कहानी। और अब एकादशी की कहानी सुनने के बाद हम सुनेंगे छोटी सी गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी के बिना हर कहानी अधूरी होती है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का भगत था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। घर का कोई भी काम काज नहीं करता था। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती है और लड़के को सारा दिन लड़ती, कहती कि घर का कोई काम धंधा कर। इस बात पर घर
घर में रोज झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा, आज तो मैं गणेश भगवान जी से मिलकर ही आऊंगा। लड़का जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर घने जंगल में चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़के को डर भी लगने लगा। जब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की, तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज कोई भगत सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो? तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला, चलते चलते इतना दूर आ गया पर गणेश भगवान जी नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक घर जा, नहीं तो शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक लड़का नहीं माना, बोला आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़के मांगना चाहे सो तू मांग ले, तुझे सब दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पूछो गजराज मांगू, महल माल्या मांगू, पुरसण वाली कुर्सी मांगू, जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। तब लड़का घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया। बाहर घोड़ा अंदर गया तो पीढ़े पर दुल्हन बैठी। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ, आज से हम सब गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। सब बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसा लड़के के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। कहते सुनते हुकारा भरते। जय श्री गणेश जी भगवान की जय। फ्रेंड्स, ये जो लोटे का पानी और हाथ में जो हमने तिल के दाने लिए, ये हम सूर्य को अर्घ दे देंगे, भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिख के बताएं वीडियो कैसी लगी।